नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय नेटवर्क कंट्रोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज का विषय है हमारा पंजाब का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के जो परिणाम निकले वो सबको चौंकाने वाले परिणाम थे। तो हमारे देश के लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय कहलाता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब से आए वहाँ की जनता द्वारा चुनावी फैसला। उस चुनावी फैसले में को कोई भी नहीं नकार सकता, उसी तरह जैसे 4 अन्य प्रदेशों में चुनाव परिणाम आए। इन परिणामों को देखा जाए तो 4 राज्यों में बीजेपी का वर्चस्व बना रहा और एक राज्य पंजाब जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज की और भारी बहुमत से जीती, 92 सीट लेके आई, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट था। इस बात पर आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों के में चिंता बनते जा रही है। पिछले के 5 साल कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा घातक निर्णय लिया गया। पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर मेरे सिख भाइयों का ईसाईयत में कन्वर्ट किया गया और बड़े बड़े पोस्टर लगाकर धर्मांतरण का आयोजन भी किया गया। कैप्टन अरविंदर सिंह द्वारा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बनाया जा रहा है। पंजाब में सरकार द्वारा 600 एकड़ भूमि भी प्रदान की गई। कैप्टन अरविंदर सिंह द्वारा देश में आधिकारिक रूप से पहली बार पूरा जिले में को मुस्लिम बहुल्य जिला घोषित किया गया, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है कभी। अभी जो पिछले मुख्यमंत्री थे चन्नी, वो खुद पगड़ीधारी क्रिश्चियन है, यानी हर तरीके से पंजाब को पूरी तरह से क्रिश्चियन जनसंख्या में परिवर्तित करके वहाँ का पूरा डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। ऊपर से अब केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी आ गई है, तो इस बंदे का कोई भी भरोसा नहीं। कब क्या गड़बड़ कर दे पंजाब में किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली में जो कार्यप्रणाली है या पिछले वर्षों में दिखी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी उसी लाइन पर चलेगा। पंजाब भी उसी लाइन पर चलने के लिए मजबूर किया जाएगा जिस लाइन पर पिछली सरकार दिल्ली में चल रही है। हमने देखा कि किस तरह पहले दिल्ली के चर्चों पर इसने खुद हमले करवाए और माहौल को खराब किया। शाहीन बाग के बहाने पूरी दिल्ली को दंगों में झोंका, जिसमें 58 हिंदुओं की जान गई, जान माल का भी नुकसान हुआ। इसी ने किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए इस आंदोलन को भड़काता रहा। धीरे धीरे इसकी करतूतें सामने आने लगी। जैसे कनाडा में जाके खालिस्तानियों के घर में रुककर और चंदा लेना। फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा इसने खुद स्वीकारा है कि फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा इसने फंड लिया है उनसे। फोर्ड फाउंडेशन का मतलब है अमेरिकन एजेंसी CIA का ही एक रूप है फोर्ड फाउंडेशन। केजरीवाल अपने आप को स्वीट टेररिस्ट भी कहता है, यानी कि ये अपने मुंह से कह रहा है कि ये देश के लिए मीठा जहर है। अब आप सब सोच लीजिए। अब आप बताओ, इसको स्वीट टेररिस्ट से कड़वा टेररिस्ट बनने में कितना समय लगेगा उस राज्य में, जिस राज्य में इसको पूरी तरह कंट्रोल मिल गया है राज्य का। केजरीवाल के पूर्ण रूप से राज्य की सत्ता पहली बार मिली है।
वो भी एक सीमावर्ती राज्य, यानी हमारे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ राज्य, ये अब अपनी खूब मनमानी करेगा। वैसे जब हम ऊपरी तौर पर देखते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू। जिन राज्यों में कांग्रेस फेल होती है उसकी जगह आम आदमी पार्टी ले लेती है। जैसे दिल्ली का रिप्लेसमेंट में आम आदमी पार्टी आई, सेम पंजाब के रिप्लेसमेंट में, कांग्रेस के रिप्लेसमेंट में आम आदमी पार्टी आई। दोनों का एजेंडा एक ही है, अभी तक तो एक ही होता आया है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराना। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन, नए नए क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल हर वो काम करेगा जो देश के विरुद्ध हो, जैसे सेना पर सवाल उठाना, एयर स्ट्राइक पर के सबूत मांगना, खालिस्तानियों से सीधा संबंध बनाना और उनसे धन लेना। केजरीवाल जी ने आज तक खालिस्तानियों की निंदा नहीं की, न उनके लिए दो शब्द कुछ बोले। अभी हाल ही में सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी पन्नी का एक पत्र मीडिया में लीक हुआ, जिसमें उसने आम आदमी पार्टी को पूरा खुला समर्थन करते हुए सभी को आम आदमी पार्टी के को ही वोट देने के लिए कह रहा है। ये आदमी का कितना बड़ा धूर्त है इसकी बातों से पता चलता है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने के नाम पर पहले खूब लूट मचाई, अब मोहल्ला दारू ठेका खुला दिया। अब केजरीवाल पंजाब में भी जी भरकर जनता का पैसा लूटेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे उसने दिल्ली पे 35 रुपए का टेट्रा पैक पाउच, वोडका का पाउच बनवा के और बेच रहा है, और वो भी जीएसटी के तहत नहीं बल्कि वैट के तहत। दिल्ली में वैट लगाया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं, कोई उस सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे आने वाली सारी कमाई इसी की होगी। पंजाब में दूसरा इसका विरोधाभासी बयान, पंजाब में जाके कहता है कि हम पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, और दिल्ली में मोहल्ला ठेका खोलता है। अब केजरीवाल देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है कि अगर आप CIA की फेडरल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना स्वीकार कर चुके हैं, आप खालिस्तानियों के घर जाकर कनाडा में जाके उनके यहाँ रहकर धन ले चुके हैं, तो भाई अब आपका पे बैक का टाइम आ चुका है। आखिरकार उन्होंने आप पर इन्वेस्टमेंट जो किया है, जो अब आप उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कुछ तो चाहिए उनको बदले में। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन द्वारा हथियार, पैसा, नशीले पदार्थ जितने भी आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, वो केवल 40% ही है। बाकी 60% हथियार, ड्रग्स और करेंसी, ये सब कहाँ गए? ये सारे के सारे स्लीपर सेल्स के पास हैं। वो स्लीपर सेल्स इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके अनुकूल सरकार मिल जाए पंजाब में, जिससे वो अपनी मनमानी कर सकें। वैसे श्री भगवंत मान जी की चली तो शायद ऐसा ना हो, उम्मीद कम ही है। अब आप यहां पर SFJ, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तानी अपनी मनमानी खुलकर और बड़े पैमाने पर करेंगे पंजाब में। देखा जाए तो कुछ हद तक हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी खालिस्तानियों को छूट दे रखी है। कारण
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अगर कोई खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा, वो देशद्रोही नहीं कहलाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सप्रेस्ड मूवमेंट को आइडियोलॉजिकली ग्रो करने के लिए परमिट कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजी कब हिंसक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में उंगली उठेगी हमारे सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, स्टेट पुलिस के ऊपर, आईबी के ऊपर और रॉ एजेंसी के ऊपर। फिर यही केजरीवाल कहेगा कि रॉ सो रही थी क्या, आईबी सो रही थी क्या, क्या पहले से इनको कुछ पता नहीं था, ये पूरी तरह से मोदी सरकार की विफलता है। ऐसा बयान पक्का देगा। फिर केजरीवाल आज के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी चुनौती है रॉ के लिए, आईबी के लिए और पूरे देश के लिए। केजरीवाल रियल में बहुत बड़ा खतरा है। कारण ही इज बेड इन द चाइनीज, ही इज बेड इन द खालिस्तानी एंड ही इज बेड इन द अमेरिकन फेडरल ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं कब किस जगह देश के खिलाफ कुछ कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। केजरीवाल के विचारधारा शुरू से ही घोर कम्युनिस्ट थी और रहेगी। उसके शपथ ग्रहण समारोह का जो जगह निर्धारित किया गया है, शहीद आजम भगत सिंह के गांव में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और विशेष तौर पर वहां एक नारे को फोकस कर रहे हैं, इंकलाब, इंकलाब का नारा बुलंद कर रहे हैं किसी दूसरी मानसिकता के तहत। जबकि भगत सिंह ने विदेशी अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए इंकलाब शब्द का नारा बुलंद किया था, आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए। अब इस आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को किससे आज़ादी चाहिए? इनका पैटर्न सेम वही है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी इंकलाब का नारा लगा रहे थे। उनको भारत के हिंदुओं से आज़ादी चाहिए थी। तो अब बताइए मेरे भाई, अब केजरीवाल को किससे आज़ादी चाहिए? जरा सोचिए, जरा सोचिए। जिस समय भारतीय सेना चीनी से सीमा पर आमने सामने खड़ी थी, उसी समय राहुल चीनी दूतावास में क्या कर रहा था? केजरीवाल और कांग्रेस का टॉप लीडरशिप, ये दोनों सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का एमओयू समझौता जो 2008 में हुआ है, उस समझौते का एक हिस्सा है। दोनों का एजेंडा एक ही है। जहां पर कांग्रेस फेल होती है एजेंडा पूरा करने में, वहीं पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। दिल्ली के बाद पंजाब, दोनों जगह कांग्रेस ने अपनी जगह आम आदमी पार्टी को रखा है, ये सोचकर कि हम जो कार्य दूसरों के लिए नहीं कर सके उसको केजरीवाल पूरा करे। दोनों जगह कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया। जिस जगह पर पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब में तो कांग्रेस के बाद बीजेपी ही आएगी, लेकिन आती है आम आदमी पार्टी, जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, पिछले पंचवर्षीय चुनाव के समय थोड़ा सा उम्मीद सीटों के आधार पर कहा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ संभावना थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। दोनों ही पार्टी, आप और कांग्रेस, कठपुतली की डोर हैं और इनको चला रहा है कोई बाहरी शक्ति, बाहर देश का कोई कंट्री चला रहा है इनको, चाहे वो अमेरिका चला रहा हो या फिर चाइना।
ये तो सुरक्षा एजेंसियों को ही पता लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये उठता है कि पंजाब की जनता क्या अपना भला बुरा नहीं सोचती है। लेकिन इन केजरीवाल जी को जीतने के पीछे कई फैक्टर्स काम किए, जो मैं आज आपको बताना जरूरी समझता हूं। इन चीजों में कुछ जरूरी फैक्टर ये हैं। पहले हम पिछले चुनाव पर ध्यान देना होगा हमें, कि पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया था। इस बार ये वाली गलती नहीं की और उसने भगवंत मान जी को सामने कर दिया। बीजेपी अपना आज तक कोई चेहरा नहीं ला पाई, अपने सीएम का कोई चेहरा घोषित नहीं किया। दूसरा, पहले से ही वहां की जनता अरविंदर सिंह से नाराज थी, कैप्टन अरविंदर सिंह से। बीजेपी ने गलती यह की है कि अरविंदर सिंह को साथ में लेके आ गई, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के गलती कर दी। जनता जब अरविंदर सिंह जी से वैसे ही चिड़ी हुई है, तो बीजेपी के साथ लाने के बाद काहे को देगी बीजेपी को कोई भी जनता वोट। बीजेपी उस अरविंदर सिंह के साथ होली जिसने क्रिश्चियनिटी के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया, पूरे प्रदेश में बड़े रूप से बढ़ावा दिया। उसी ने दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बनाने के लिए 600 एकड़ जमीन दी और धन भी दिया। उसी ने ही किसान आंदोलन को भड़काया, पंजाब में पूरी तरह से बढ़ावा, और आखिर में बीजेपी के साथ होकर पंजाब से बीजेपी को मिटा दिया। भारत में पहली बार मुस्लिम जिला मलेमकोट अरविंदर सिंह ने घोषित किया। केजरीवाल ये सारी गलती नहीं किया, उसको वहां का सिख, हिंदू, दलित और क्रिश्चियन ने वोट किया। केजरीवाल के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि उसने मदर टेरेसा के एनजीओ के साथ कई साल काम किया, उसका भी फायदा उसको मिला। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पंजाब अपना स्वरूप क्रिश्चियनिटी की ओर दिखाता चला जा रहा है। केजरीवाल की जीत में क्रिश्चियन बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। वहां पर क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है पूरे पंजाब में। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, पगड़ीधारी क्रिश्चियन मिस्टर चन्नी। इस बीच अब मजेदार बात यह हो जाती है कि सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी पन्नू ने कल एक लेटर जारी किया कि आपने जो बिना प्रचार किए पंजाब में सीटें जीती हैं, उसमें हमारा बहुत भारी समर्थन रहा है। उसने चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए जनता में अपील की थी। चन्नी के संरक्षण में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आयोजन होता था। बड़े पास्टर, चाहे वो नरूला हो या हंसा, ये खुलेआम धर्मांतरण का आयोजन करते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगा के चौराहों पर। पूरा पंजाब जो गुरुओं की धरती कहलाती है, गुरुओं की भूमि कहलाती है, पगड़ी पहनकर क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के जीतने में खालिस्तानी तो है ही, लेकिन क्रिश्चियनिटी भी बहुत बड़ा कारण है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसान आंदोलन भी करवाया और किसान बिल वापस भी करवाया मोदी जी से, और लास्ट में बीजेपी को ही गच्चा दे दिया। और हमारे मोदी जी बेचारे ऐसे ही भोले भाले भंडारी बने रहे। पहले महाराष्ट्र में शरद पवार ने धोखा दिया और अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धोखा दिया। पता नहीं बीजेपी वालों को कब सुध आएगी
कि भाई तुम्हारे पीछे 80% वोटर है, 20% नहीं है। अब देख लीजिए इस बीजेपी संगठन, मैं भी बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता हूं, संस्था में हूं, मैं जानता हूं बीजेपी में भी एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले भी बीजेपी में भी हैं, जिनको हम मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं। ये जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं अपने अपने वक्तव्य देने के लिए। कई ऐसे उदाहरण हैं, समय आने पे उनका नाम का खुलासा करूंगा, जो बीजेपी में रहते हुए भी हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं। बीजेपी में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी है। तो भाइयों, खैर हमें जनादेश का फैसला सर आंखों पर, हम सभी पंजाब के वासियों को बधाई देते हैं कि एक अच्छी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से और जोरदार तरीके से 92 सीटों के साथ पंजाब में एक मजबूत सरकार बनी है। और हमारा निवेदन है जो आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कि वो पंजाब की जनता के लिए और देश के हित में ही कार्य करें, ना कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करें। उम्मीद तो है हमें। और लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जरूर अपनी आंखें खोल के रखनी है। कहीं अपने देश के विरुद्ध कोई गलत तो नहीं कर रहा है, और ऐसा होता दिखे तो आवाज बुलंद जरूर जोर शोर से करना, क्योंकि जब आप और हम आवाज उठाते हैं तो आपकी हमारी सुनाई जरूर होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो। हम जब जोर से अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि आँख और कान बराबर खोल के और होशियारी से रहिए। और विशेष करके पंजाब की जनता से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कोई भी ऐसे कार्य का समर्थन ना करें जिसमें देश और पंजाब राज्य के विरुद्ध हो। धन्यवाद। भारत माता की जय।